Students, today is the first online class of class 6 of subject English. So here are 3 books included in your syllabus. The first is the Honeysuckle, the second one is the Pact with the Sun, and third one is the grammar book. So here is a book named Honeysuckle, which I am going to teach you. Let's take a glance at the content of this book. So here you can see that here are 10 chapters included in this book. So we'll start our revision with the chapter 1, that is who did Patrick's homework. Okay. So here's this is your first lesson of subject English. I have sent you the question and answer, solution of the question and answers and notes regarding this lesson, but I'm going to revise it in your virtual class. Okay, so you can see here that is discuss in a class. You can read here. Do you like homework? Do you do it yourself, or do you get help? What homework do you usually have? Okay. So these are the questions which the writer want to ask you, that do you like your homework? क्या आपको पसंद है आपका अपना होमवर्क करना, या डू यू डू इट योर सेल्फ, जो आपको होमवर्क मिलता है आप लोग वो खुद से करते हो या आप किसी की मदद लेके करते हो, और किस तरीके का होमवर्क आप लोगों को मिलता है. सो हियर आर सम फ्यू क्वेश्चंस विच द राइटर वांट टू आस्क यू, सो यू कैन आंसर देम विद योर ओन चॉइस. ओके, नाउ कम टू द लेसन, दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ओके, सो लेट्स रीड दिस लेसन. Patrick's never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. So this is your first paragraph in which I would like to make you understand in Hindi so you can understand it more better. ओके, सो पैट्रिक्स नेवर डिड. जो पैट्रिक है, पैट्रिक नाम का एक लड़का है जिसके बारे में आपका ये पूरा चैप्टर है. ओके, सो वो अपना काम कभी करता नहीं है, और वो क्या बोलता है कि होमवर्क करना क्या है, सबसे बोरिंग काम है. वो क्या करता है, खेल खेलता है. कौन कौन से खेल खेलता है? हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है. निंटेंडो मतलब होता है वीडियो गेम. यू कैन सी हियर इन द वर्ड मीनिंग्स. ओके, निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम. सो और वो अपना कभी होमवर्क भी नहीं करता है. तो उसके टीचर्स उसको क्या बोलते हैं, जैसे सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि पैट्रिक आप अपना क्या कीजिए, होमवर्क कीजिए, वरना आपको कुछ भी नहीं आएगा या आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे. और ये सही भी था. और कभी कभी पैट्रिक को कैसा फील होता था, इग्नोरेमस. इग्नोरेमस का मतलब है अ पर्सन, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. मतलब एक ऐसा गुस्सैल इंसान जिसको शिक्षा है ही नहीं उसके पास, उसको कुछ भी नहीं पता शिक्षा के बारे में. तो वो ऐसा फील करता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसको होमवर्क जो था वो पसंद ही नहीं था. ओके, नाउ then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with an old-fashioned breeches and high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." अब क्या होता है, एक दिन की बात होती है कि उसके पास जो पैट्रिक जो लड़का है उसके पास क्या होती है, एक कैट होती है. और एक दिन वो कैट क्या कर रही होती है, एक छोटी सी गुड़िया बोल सकते हो आप लोग, लिटिल डॉल के साथ क्या कर रही होती है, खेल रही होती है. और धीरे धीरे वो क्या कर लेती है, उसको खेलते खेलते उस डॉल को अपने माउथ में ग्रैब कर लेती है. ग्रैब करना मतलब होता है पकड़ना. और जब पैट्रिक ने उसको ऐसा करते हुए देखा तो वो सरप्राइज रह गया कि इट वॉजंट अ डॉल. ये एक डॉल नहीं थी, बल्कि क्या था, एक टीनियस्ट साइज ऑफ मैन, छोटे कद का आदमी था. और उसकी वेशभूषा कैसी थी, वो कैसा दिखता था, ही हैज़ उसके पास क्या थी, छोटी सी ऊनी शर्ट थी, और एक पुराने साइज का क्या था, एक पैंट पहना था जो शॉर्ट होती हैं. यहाँ पे लिखा है आपका ब्रिचेस मतलब होता है a short trouser. The writer here spell it for a fun to rhyme with the verb which is. ठीक है, और मतलब एक पुराने साइज का क्या होता है, ट्राउजर होता है. ठीक है,
और उसके पास क्या थी, एक हाई टॉल मच लाइक अ विचेस हैट, उसके पास एक हैट थी, किसकी तरह, जादूगरनी की होती ना जैसे लंबी लंबी हैट्स, उसके जादूगरनी की तरह उसकी क्या थी, लंबी सी हैट थी, यू कैन सी हियर, ठीक है ना, ओल्ड फैशन। और ये आप उसकी कैट है जिसने उसको अपने माउथ में क्या किया था, ग्रैब किया था। उसके बाद इस डॉल से आवाज़ आती ही यर्ड, मतलब होता है किसी एक तरीके की पीड़ाजनक रिक्वेस्ट करना। इफ़ यू फील पेन एंड देन यू रिक्वेस्ट टू समबडी देन वी कॉल इट यर्ड, ठीक है। तो वो क्या यर्ड करता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। तो वो क्या बोलता है पैट्रिक को कि मुझे उस कैट के पास दोबारा मत भेजो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी विश को क्या करूँगा, पूरी करूँगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाला पे। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do it all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब क्या बोलता है वो, पैट्रिक बोलता है कि पैट्रिक को तो जब उसने ऐसा बोला कि मैं तुम्हारी विश ग्रांट कर दूंगा, तो पैट्रिक को बिलीव नहीं होता है कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ। तो वो पैट्रिक उसको क्या बोलता है, लिटिल जो टीनियस जो मैन है उसको बोलता है कि अगर तुमने मेरा सारा होमवर्क किया, कब तक, सेमेस्टर के एंड तक, और सेमेस्टर कब खत्म होगा, विद इन 35 डेज तक। अगर उसने, उस टीनियस आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क किया तो वो उसके बारे में सोचेगा, और यही तुम्हारे लिए जॉब है। मेरी कोई अदर विश है नहीं जो तुम्हें ग्रांट करनी है, बस यही एक विश है जो तुमको ग्रांट करनी है मेरी, ओके। अगर तुम मेरा काम कर लोगे 35 डेज तक तो मुझे क्या मिलेगा, एज। एज मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके से ग्रेड सिस्टम होता है ना, आप लोगों को A, B, A+ इस तरीके से मिलता है, तो उनको भी सेमेस्टर के एंड में कुछ ग्रेड मिलता है। तो वो बोलता है कि मेरा काम करो और फिर मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, एज मिल जाएगा। नाउ मूव टू द 4th पैरा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, I am crushed, but I'll do it. और जैसे ही लिटिल मैन ने ये सुना, उसके फेस पे क्या आ गए, रिंकल्स आ गए। रिंकल्स लाइक व्हाट, डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, मतलब जो डिस्क्लॉथ मतलब होता है जो कपड़े धोने के लिए हमने रखे होते हैं ना, उनको बोलते हैं डिस्क्लॉथ। हैम्पर का मतलब है, यहाँ पे आपको दे रखा बच्चा, अ बास्केट विद अ लिड, एक ऐसी बास्केट जिसके ऊपर क्या हो, ढक्कन हो। तो अगर हम जैसे कोई कपड़े धोने के लिए रखते हैं तो उसको कैसे रखेंगे, एकदम से बहुत ही इरेगुलर पैटर्न में किसी बास्केट में थ्रो करके डाल देते हैं ना। तो जैसे वो कपड़ा होता है वैसे ही किसका फेस हो गया, लिटिल मैन का फेस हो गया। और उसने गुस्से में क्या किया, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, अपने फुट को या फीट जो होते हैं, लेग्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, किक कहते हैं, जोर से पटकते हैं। तो ऐसे उस स्मॉल जो मैन था उसने किया, वैसे ही अपनी उसने मुट्ठियां कस दी। और ग्रिमेस्ड मतलब होता है, क्या होता है, इसको वर्ड परस्यूड हिज लिप्स हिज फेस, मतलब अपने एकदम लिप्स को एकदम दांत से बाइट करना एंड हार्डली प्रेस करना, ताकि जो गुस्से में होता है, जो एंगर वाला जो फेस है वो डिनोट कर रहा है। ओवरऑल ये वर्ड्स जो सारे हैं, इसका मतलब ये आ रहा है कि जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक की विश को सुन के क्या आया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और लास्ट में उसको गुस्सा तो आया, लेकिन ही वॉन्ट टू सेव हिज लाइफ, सो ही वॉज एग्री विद दैट एंड एट लास्ट ही सेड आई डू इट, ओके। नाउ and true to his words, that little elf began to do Patrick's homework, ठीक है, except there was one glitch. The elf, यहाँ पे elf जो है किसके लिए बोला जा रहा है, लिटिल मैन के लिए। The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he said. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब क्या होता है, जब एल्फ ने उसको क्या बोला, मदद करी, बोला था, वर्ड्स दिए थे अपने, तो उसको अपनी बात करवानी थी, तो वो अपना क्या करता था, पैट्रिक का होमवर्क करना उसने शुरू किया। लेकिन उसको हर बारी क्या होती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे लिखा है ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। अ ग्लिच मतलब सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम,
वर्ड की मिस्टेक्स हो सकती है, मशीनरी में जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लिच कहते हैं, ठीक है ना। सो एक ही प्रॉब्लम आती थी, उसने स्टार्ट तो कर दिया पैट्रिक का होमवर्क करना, लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या आने लग गई। सो द व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। तो एल्फ को ये पता ही नहीं होता था, तो ये होमवर्क करना तो है लेकिन करना क्या है वो उसको पता नहीं होता था। तो वो हर बारी कैसे बोलता था, हेल्प मी, वो हर बारी पैट्रिक के लिए हेल्प के लिए ही कॉल करता था और मजबूरन पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। सो आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What is even better? Look up the word and sound it out by each letter. क्या करता है, कभी कभी उसको कोई वर्ड का मतलब समझ नहीं आते तो वो बोलता है कि भाई मुझे क्या बताओ, इस वर्ड का मतलब बताओ, या मुझे एक क्या दो डिक्शनरी लाओ और उसमें ये ढूंढ के दो, या एक काम करो तुम इसकी क्या करोगे, स्पेलिंग वाइज स्पेलिंग इसको पढ़ना और इसकी साउंड निकालना और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, मतलब ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वीड का मतलब है क्या बोलना, चिल्ला के। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब चिल्लाना बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरा। व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। लेकिन चलो सारे जो अदर जो लिटरेचर है, कैसा भी सब्जेक्ट है, उसके होमवर्क है उसने एल्फ ने जैसे तैसे कर ही दिए, लेकिन व्हेन इट कम टू मैथ्स, जब किसकी बात आती है, मैथ्स की बात आती है, तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, उसका कोई भी लक जो है काम नहीं करता है, ठीक है। बट आर टाइम स्टेबल द एल्फ स्ट्रीक्ड, फिर से क्या करता है, स्ट्रीक, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वीड नहीं था, ये स्ट्रीक का मतलब है, ठीक है। स्क्वीड का मतलब होता है पुकार लगाना, स्ट्रीक का मतलब होता है थोड़ा हाई पिच में क्या करना, चिल्लाना, ओके। सो बट आर टाइम टेबल्स, अब वो क्या करता था, जैसे ही मैथ्स की बारी आती थी तो एल्फ को मैथ्स के बारे में कुछ पता नहीं होता था, तो वो चिल्लाता था उसमें कि क्या होती हैं टाइम टेबल्स, क्या होती हैं। एल्फ नेवर नीडेड दैट, क्योंकि एल्फ क्या था, पुराने जमाने का आदमी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, तो उसको नहीं पता था कि लेटेस्ट ये मॉडर्न मैथ्स में क्या क्या चीजें हैं, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उसको ये सारी कुछ चीजें नहीं आती थी, ना एडिशन आता, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन आता, ना फ्रैक्शंस आते थे, ठीक है। Here, sit down beside me. You simply must guide me. तो उसने उससे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे क्या करते रहो, गाइड करते रहो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. अब देखो कुछ नहीं है ना, उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता होता था, काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस ना उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता था, ना मैथ्स के बारे में पता था। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल लाइन रिटन फॉर अ एल्फ, दैट एल्फ नो नथिंग, लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। वो काम करने के लिए कुछ नहीं था, बस ही वॉज अ शाउटर, जो क्या होता था, चिल्लाता रहता था, लाउडर, तेज तेज चिल्लाने का काम था उसका। Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब क्या बोलता है, उसको बोलता है कि तुम मुझे गाइड करो और जाओ लाइब्रेरी जाओ, वहां से बुक लेके आओ और बुक लेके आओ, उनको तुम पढ़ो और फिर मुझे समझाओ, ठीक है। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag मतलब चलो बताती हूँ। Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, and was going to school with his eyes puffed and blaring. अब क्या होता है, जो काम था, अब देखो ओवरऑल क्या हुआ, उसने एल्फ को क्या किया, अपॉइंट किया एज इज हेल्पर, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। लिटिल एल्फ क्या था, एक नैग था। नैग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको कभी वो नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ही वॉज ऑलवेज, ही यूज टू ऑलवेज कंप्लेन, ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा कंप्लेन। देखो आपको आप दिया भी है, नैग वन पर्सन हु ट्रबल्स समवन्स ऑल द टाइम एंड कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, पैट्रिक्स वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ डैग। अब इसके मतलब क्या होता है, वो क्या करने लग गया, जैसे वो बोलता कि मुझे बुक्स लाके दो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, पैट्रिक को वो सारी चीजें करना ही पड़ता है। एंड अल्टीमेटली इट वॉज अ ड्रैग। ड्रैग मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग थिंग, समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग। अगर हम बेमन से कोई काम करते हैं तो इट विल बिकम अ ड्रैग, ओके। इट वॉज स्टेइंग अप, और इस कारण से उसके लिए लाइब्रेरी के लिए बुक लेके आओ, उसको गाइड करो, ऐसा करो, इसकी वजह से क्या होने लग गया,
जो पैट्रिक था वो रात रात भर क्या करने लग गया बच्चा, जागने लग गया। और उसने ऐसा पहले भी कभी भी फील नहीं किया था, इतना हैवी, इतना बर्डनफुल कभी उसने फील नहीं किया था। और जब वो जाता था तो पफ्ड एंड ब्लैरी आइज के साथ जाता था, मतलब सूजी हुई आंख होती है ना जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो हाउ योर आई लुक्स लाइक, कैसे होती हैं, एकदम पफ्ड होती हैं, मतलब सूजी सूजी सी, ठीक है ना। Now, finally, the last day of the school arrived and the elf was free to go. और ऐसे ऐसे करके 35 डेज का जो सेमेस्टर था वो भी खत्म हुआ और लास्ट डे आया और उसके बाद एल्फ को क्या होना था, फ्री होना था और जाना था। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. फिर उसके बाद अब होमवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने क्या किया, चुपचाप से, स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब छुप के वो क्या हो किया, पीछे वाले जो पीछे वाला दरवाजा था वहां से निकल गया, ठीक है। पैट्रिक गॉट्स हिज एज, हिज क्लासमेट वॉज अमेज, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। क्या होता है, अब पैट्रिक को क्या मिले एट द एंड ऑफ सेमेस्टर में, ए मिल गया, व्हाट ही वांट ही गॉट इट, ओके। सो उसके क्लासमेट क्या थे, बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू बी पनिश्ड बाय हिज टीचर्स एंड ही गॉट ए, सो हिज फ्रेंड वर ऑब्वियसली सरप्राइज एंड अमेज एंड हिज टीचर वॉज स्माइल्ड। उसके टीचर्स क्या थे, खुश थे, एंड प्रेज मतलब प्राउड फील कर रहे थे, ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी फील करेंगे प्रेज, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो सभी ये सोच रहे थे कि पैट्रिक को ऐसा हो क्या गया है जो इतना चेंज आ चुका है इसमें। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन हिज रूम, हिज कोर्स वॉज चीयरफुल, नेवर रूड। मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो एक तो वंडर हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, और अमेज इतना चेंज आने के बाद वो कैसा बन गया, एक मॉडल किड भी बन गया, ठीक है। मॉडल किड मतलब सब उसकी तरह बनना चाहते थे। उसने क्या किया, अपने रूम की सफाई की, डिड हिट कोर्स, कोर्स मतलब होता है, मतलब जो डेली का आपको वर्क मिलता है उसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है। और एक चीयरफुल था, हैप्पी नेचर का था, और कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करता था, जैसे वो इग्नोरमेंस पहले था ना, रूड बिहेवियर वाला, ऐसा अब नहीं था। और उसने क्या किया, बोल सकते हो आप लोग कि पैट्रिक ने ओवरऑल क्या किया, एक न्यू एटीट्यूड क्या किया बच्चे, डेवलप किया खुद में, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके कुछ है, किड मतलब चाइल्ड, ये आपको बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ, एंड एटीट्यूड भी बता, एटीट्यूड ऑफ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, यू नो दैट, ठीक है, कि किसी के पर्टिकुलरली किसी के प्रकार से वो फीलिंग करना, मतलब एक पर्सनल एटीट्यूड या पर्सनल पर्टिकुलर फीलिंग किसी के लिए डेवलप करना, ठीक है। वेदर ही इज गुड और बैड, इस तरीके की फीलिंग डेवलप करना। नाउ द लास्ट पेयर ऑफ योर लेसन, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। सो हियर इज अ थिंग यू नीड टू, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, क्या है कि एट द एंड में पैट्रिक को लगा कि सारा काम किसने किया है, एल्फ ने। आपको भी लगा किसने किया है सारा काम, एल्फ ने किया है। लेट्स सी, बट आई शेयर अ सीक्रेट, आई किसके लिए यूज है, जो आपके क्या है यहाँ पे राइटर हैं, कौन है, कैरोल मोरे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। यू मतलब हम लोग जो रीडर्स हैं, और मी मतलब जो राइटर हैं। इट वॉज नॉट द एल्फ, इट वॉज द पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। किसने किया ये सारा काम, किसने किया, पैट्रिक ने ही किया, एल्फ ने कुछ नहीं किया। एल्फ उसको सिर्फ परेशान करता था, बोला ये लेके आओ, वो लेके आओ, बुक्स लेके आओ, लेकिन रात रात भर जागना किसने किया, पैट्रिक ने। स्टडी करना, स्टडी करने के बाद गाइड करना, स्पेलिंग जहाँ पे जो समझना है उसको समझना, सारा काम किसने किया, पैट्रिक ने। सो दैट्स ऑल फॉर योर लेसन। एंड हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सो दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली द चैप्टर नेम इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आंसर मी, Patrick himself done his homework. Okay, so that's all for your lesson. Thank you, students.